दिल्ली के पश्चिम बिहार में नहीं सुधरे लोग, रेप पार्टी पर पुलिस की रेड, 40 लोग गिरफ्तार, लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। बिहार के कटिहार में हंगामा, मरीज की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर बवाल काटा। लोगों का आरोप, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी। कई घंटे बाद भी डॉक्टर्स ने इलाज शुरू नहीं किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बादल फटने की खौफनाक तस्वीरें। बंगापानी इलाके में बादल फटने से बाढ़ में बहा घर। हादसे में 3 लोगों की मौत। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा टनकपुर तवाघाट हाईवे पर गिरा, हाईवे बंद, लोग फंसे। भारी बारिश से हिमाचल के कन्नौर में जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कों पर सैलाब उमड़ा, पानी की तेज आवाज से खौफ में लोग। लगातार हो रही बारिश से इतना पानी भर गया कि रस्सियों के सहारे लोग रास्ता पार करने के लिए मजबूर हुए। बिहार के भागलपुर में बारिश से हाल बेहाल, कई जिले पानी में डूबे, लोगों की परेशानी काफी बढ़ी। भागलपुर में आंखों के सामने देखते देखते आंगनवाड़ी केंद्र ने गंगा में जल समाधि ले ली। निचले इलाकों से लोगों का पलायन। उत्तराखंड के मुनस्यारी में लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर पानी का सैलाब। झरने के साथ बहता हुआ मलबा लोगों के घरों में आया। पानी के तेज बहाव से कई सड़कें उखड़ी। बिहार के अररिया में भारी बारिश ने पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा दिया है। अररिया में बहने वाली सीताधार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों की खेती बाड़ी, घर मकान सब पानी में समाया। कोरोना के कहर के बीच बारिश से हर स्थिति निपटने के लिए दिल्ली की प्लानिंग। एलजी अनिल बैजल की दिल्ली सरकार, एमसीडी एनडीएमसी के साथ बैठक। कुछ ही घंटों की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल हो गया था। अब दिल्ली सरकार और नगर निगम एनडीएमसी अपनी तरफ से किए गए कामों की जानकारी देगी। पहाड़ों में आफत की बारिश लगातार जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई बारिश के चलते केदार घाटी के अखोड़ी और कर्णसिली गांव में बादल फटा। बादल फटने से गांव वालों के खेत, गौशालाएं सब बर्बाद हुए हैं। गौशालाओं में मवेशी दब गए हैं। सड़कें और पुल भी टूट गए हैं। बारिश और बादल फटने से गांव वालों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ नेशनल हाईवे बंद हुआ है और हाईवे बंद लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। हाईवे के दोनों छोर पर केदारनाथ धाम आने जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। पत्थरों को साफ करने का काम जारी है। विकास दुबे एनकाउंटर केस, गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 3 गोलियां हुई थी आर पार। विकास दुबे के शरीर पर जख्म में 10 निशान पाए गए। विकास दुबे के सिर, कोहनी, पसली और पेट में चोटें। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में चल रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए डाली गई याचिका, जांच को भी दिखावा बताया गया। याचिका में यूपी सरकार की तरफ से नियुक्त न्यायिक आयोग को भी अवैध बताया गया। यह भी कहा गया है कि जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्य खुद पहले फर्जी मुठभेड़ कर चुके हैं। विकास दुबे के इस मामले में जय वाजपेयी और उसका साथी प्रशांत गिरफ्तार। विकास दुबे और उसके गैंग की मदद का है आरोप। जय वाजपेयी की संपत्ति की जांच कर रही है ईडी। एक दिन में पहली बार 40,000 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में 681 लोगों की जान गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के सबसे ज्यादा 40,225 नए मामले सामने आए। कोरोना से सही होने वाले लोगों का भी आंकड़ा बढ़ा है। 7 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर गए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 9,518 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कुल पीड़ितों की संख्या 3,10,455 हो गई है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 258 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 1,211 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 31 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,22,700
97 हुआ है और दिल्ली में वायरस संक्रमण की वजह से अब तक 3,628 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 49,000 पार हो चुकी है। अब तक 1146 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के कहर की वजह से लखनऊ में एक बार फिर 4 इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है। प्रशासन के मुताबिक सबसे ज्यादा केस वाले इलाके में कंटेनमेंट जोन बनाया गया। कंटेनमेंट जोन में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। लखनऊ के 4 इलाके इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना, सरोजिनी नगर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ है। कोरोना के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच और लखनऊ विश्वविद्यालय भी बंद होंगे और सोमवार और मंगलवार दोनों दिन बंद रहने का आदेश जारी हुआ है। 24 घंटे के अंदर बिहार में 2,250 केस सामने आए। बढ़ते केस की वजह से ही बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 965 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या 48,441 हो चुकी है। बीते एक दिन में गुजरात में कोरोना से 20 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,147 तक पहुंच चुका है। पंजाब में कोरोना पर वार, एनआरआई को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाने में लगी सरकारी स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटी। कोरोना में टीचर्स की ड्यूटी लगाने पर विपक्ष ने पंजाब सरकार को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री की सफाई, सभी विभाग को मिलकर कोरोना से निपटना होगा। लखनऊ के एक वाटर पार्क को कोविड लेवल 1 के सेंटर में बदला गया है। बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों को वाटर पार्क में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि वाटर पार्क में भर्ती मरीजों का इलाज का खर्च वो खुद उठाएंगे। बेहतरीन कमरों में रहने के लिए 1,800 से 2,000 रुपए देने होंगे। बिहार में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने वाले आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। बक्सर के ब्रह्मपुर सीट से विधायक हैं शंभूनाथ यादव। दो दिन पहले एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे आरजेडी विधायक। आयोजकों समेत 25 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। लॉकडाउन की एक भयानक तस्वीर आगरा से सामने आई है। आगरा में राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी मुफलिसी में जीने को मजबूर हुआ है। घर के हालात ऐसे हैं कि खाने पीने तक की परेशानी हुई है। लॉकडाउन में पिता और भाई की नौकरी चली गई। खिलाड़ी वो रैकेट बेचने के लिए मजबूर हुई, जिसकी वजह से कामयाबी मिली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ समेत दूसरे शहरों में होम क्वारंटीन की व्यवस्था जल्द लागू हो सकती है। सीएम योगी ने क्वारंटीन को लेकर एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर 6 शहरों की फ्लाइट्स पर रोक जारी है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध। पहले 19 जुलाई तक फ्लाइट पर बैन था और अब कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि 31 जुलाई तक बैन बढ़ाया गया है। यूपी कर्नाटक की राह चला उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी वीकेंड लॉकडाउन शुरू। उत्तराखंड सरकार ने भी 2 दिन के लिए प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। कोरोना के खौफ के बीच आई बकरा ईद। महाराष्ट्र सरकार ने सादगी से मनाने की अपील की। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच मोदी सरकार पर राहुल गांधी का एक और वीडियो वार। वीडियो जारी कर कहा कि यह साधारण सीमा विवाद नहीं, सुनियोजित सीमा विवाद है। राहुल गांधी बोले कि चीन की रणनीति उजागर, पीएम को अपना 56 इंच वाली छवि बरकरार रखनी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट हाईकोर्ट गया है। स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी दलील दे रहे हैं। आज से पहले 17 तारीख को हुई थी सुनवाई। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच एक बार फिर एसओजी की टीम मानेसर होटल से लौटी खाली हाथ। होटल प्रबंधन ने रात का हवाला देकर टीम को लौटाया। करीब 15 मिनट तक एसओजी टीम की गाड़ियां खड़ी रहीं बाहर। राजस्थान ऑडियो विवाद, एसीबी ने जांच शुरू की। गजेंद्र शेखावत को वॉइस सैंपल का नोटिस मिला। कोरोना के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख पर सियासत शुरू। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी पर बोला हमला।
शरद पवार ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनवाने से भाग जाएगा कोरोना। लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान पर गौर करे मोदी सरकार। शरद पवार के बयान पर बीजेपी का पलटवार। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राम मंदिर देश की श्रद्धा का विषय है। सुधीर मुनगंटीवार बोले कि राम मंदिर पर शरद या पवार राजनीति ना करें। शरद पवार कोरोना से बिगड़ते राज्य के हालात पर ध्यान दें। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में छात्रा का शव मिलने का जमकर बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। लोगों का आरोप है कि छात्रा का अपहरण कर रेप किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर के जंगलों में एक युवक के सामने अचानक तेंदुआ आया और युवक के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। वीडियो वायरल हुआ है। युवक जंगल में मवेशी चराने के लिए गया था। इसी दौरान तेंदुआ आया और जान बचाने के लिए 1 घंटे तक पेड़ पर दुब के बैठा रहा। पेड़ के नीचे तेंदुआ घूमता रहा। भारत नेपाल सीमा विवाद मामला एक बार फिर से नेपाल की ओर से भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की गई है। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने फायरिंग की है, जिसमें एक भारतीय जख्मी हुआ है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भारतीय पुलिस जांच में जुटी है। कुछ दिन पहले भी नेपाल पुलिस ने फायरिंग शुरू की थी। बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की हुई मौत। पूर्णिया, मधेपुरा, पटना, सहरसा और दरभंगा में बिजली गिरी। वज्रपात की वजह से बिहार के इलाकों में खौफ में लोग जी रहे हैं। 3 हफ्ते में बिजली गिरने की वजह से राज्य में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में दूध किसानों का प्रदर्शन। अकोला और अहमदनगर में किसानों ने दूध को सड़क पर बहाया। दूध का रेट 30 रुपए प्रति लीटर करने की मांग है। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल महज 20 से 22 रुपए ही मिल रहा है दूध। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।